नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल सेगमेंट वास्तु सेगमेंट। जी हाँ, वैसे तो हम हमेशा ज्योतिष के बारे में बात करते हैं, लेकिन आज हम आपको वास्तु के बारे में कुछ बारीक जानकारियां देने जा रहे हैं। वैसे तो हम समझते हैं कि हमारे जीवन में वास्तु का क्या महत्व है, लेकिन आप जानते हैं कि हमारी प्रकृति और मनुष्य का शरीर, ये तीनों 5 तत्वों से मिलकर बना है और इसी के इर्द गिर्द पूरी दुनिया घूमती है। इन तत्वों का आपस में बहुत महत्व है। जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है। इन तमाम तत्वों के बीच हम आपको बता दें कि संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें सही वास्तु का ज्ञान हो, क्योंकि जब संतुलन प्रकृति में होगा तभी हमारे जीवन में भी संतुलन होगा। तो इसी उद्देश्य के साथ आज हम अपने वास्तु स्पेशल सेगमेंट में हाजिर हैं। हमारे साथ हैं हमारी स्पेशल गेस्ट, आपको बता दें, वास्तु एक्सपर्ट सीमा जंदल जी। सीमा जी, बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम में। धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सीमा जी, वास्तु तो बहुत सुनते हैं, बहुत बात होती है वास्तु के बारे में, लेकिन उसके बारे में डिटेल बहुत ज़्यादा किसी को मतलब नहीं पता है। और महत्व तो पता है, लेकिन किन बारीक चीज़ों का ध्यान रखना है ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि हमारी बातचीत होगी तो वो छोटी छोटी चीज़ें दर्शकों के साथ शेयर करें, दरअसल जो अक्सर हम मिस कर जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपसे मैं वास्तु के महत्व को ही समझना चाहूँगी। आपने जैसे अभी जिक्र किया कि वास्तु जो है वो 5 एलिमेंट पे बेस्ड है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो जब ये 5 एलिमेंट का बैलेंस होता है तभी हम परफेक्टली काम कर पाते हैं। जैसे आपने देखा है कि हमारी बॉडी, हमारी गैलेक्सी, हमारा वर्क, हमारा सब कुछ जो है वो 5 एलिमेंट पे बैलेंस्ड है। अगर आपकी बॉडी में जब कोई भी एलिमेंट कम या ज़्यादा होता है तो आप बीमार होते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से अगर आपके घर का कोई एलिमेंट बैलेंस बिगड़ता है किसी भी एलिमेंट का, तो फिर हमारे उसमें काम में प्रॉब्लम आती है, हम बीमार हो जाते हैं, बच्चों की तरक्की रुक जाती है, एजुकेशन रुक जाती है। ऐसे तरह तरह की प्रॉब्लम को हम फेस करते हैं और वो भी प्रॉब्लम कुछ खास डायरेक्शन की प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई धन के स्थान में प्रॉब्लम है, तो धन के स्थान में किस तरह की प्रॉब्लम है? क्या आपकी फैक्ट्री में फुटफॉल या आपकी कोई शॉप है तो क्या कस्टमर का फुटफॉल रुक गया है? लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं, फुटफॉल तो हो रहा है मैडम, लेकिन हमारा बिजनेस क्लोजर नहीं हो रहा है। तो क्या बिजनेस क्लोजर की प्रॉब्लम है? किसी का कहना है कि लोग तो बहुत आते हैं, बिजनेस क्लोजर भी होता है, लेकिन सब कुछ उधार पे चल रहा है, हमारे पास में अभी कैश फ्लो नहीं है, हमारा जो मार्केट में उधार बहुत पड़ा हुआ है, पैसा नहीं आ रहा है। तो ये अलग अलग तरीके के सवाल हैं। अभी तो मैंने सिर्फ एक फाइनेंस को उठाया है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जिस पे हम बात कर सकते हैं। जी, बहुत बड़ा सेगमेंट है दरअसल वास्तु, और हम ये चाहें कि हम आधा घंटे में इसको समेट लें तो बहुत मुश्किल होगा। तो दर्शकों, हमारी एक कोशिश है कि हम इसको सब्जेक्ट वाइज लेते हैं, एक एक विषय हम उठाते हैं। और आज का विषय बेहद महत्वपूर्ण है दरअसल, जिनसे हमारी दिनचर्या चलती है, जिनसे हमारा जीवन चलता है, और वो है आर्थिक गतिविधि या हमारे जीवन में जो हम करते हैं। चाहे हम ऑफिस में वर्क करते हैं, चाहे हमारा कोई बिजनेस है, चाहे हमारा कोई संस्थान है, हम जो भी चला रहे हैं, हमारी शॉप ही क्यों ना हो छोटी सी, किराने की भी, लेकिन उनमें किन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बता रहे हैं। सीमा जी लगातार हमारे साथ जुड़ी ही हुई हैं। सबसे पहले सीमा जी, एक ऑफिस के बारे में बात करते हैं। कई बार होता है ना कि एक ऑफिस में हम काम कर रहे हैं, लेकिन जो मालिक है उसकी दृष्टि से वो तो वास्तु के हिसाब से पूरा डिज़ाइन करवाते हैं, सबको दिखाते हैं, बाकायदा पूजा पाठ होके संस्थान की उस काम की शुरुआत होती है। लेकिन जो वहाँ कर्मचारी काम कर रहे हैं, यदि उनका ऐसी कोई समस्या है, उनकी उन्नति नहीं हो रही है, उनका प्रमोशन नहीं हो रहा है, उनको किसी तरह की दिक्कतें आ रही हैं, या ऑफिस में जिस तरह की कंपटीशन चलता है वो कुछ ऐसा है, तो क्या वास्तु इसमें जिम्मेदार हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जहां मालिक स्थान और कर्मचारी का स्थान अपने आप में डिसाइडेड होते हैं कि किस फील्ड में आपकी वर्किंग है, आप क्या काम कर रहे हैं, उसके हिसाब से कर्मचारियों का स्थान कौन सा होना चाहिए। अगर वो स्थान में थोड़ी भी गड़बड़ी हुई तो वो आपस में सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाता। कई बार मालिक का अपने स्टाफ के साथ में नहीं हो पाता, या फिर स्टाफ का आपस में ही नहीं हो पाता, और काम की प्रोग्रेस होने की बजाय आपस में लड़ने भिड़ने में ही पूरा समय खत्म हो जाता है। तो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखकर हम अपने समय, धन और सारी चीज़ों की बचत कर सकते हैं और अपने काम में तरक्की पा सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि काम क्या कर रहे हैं हम। जैसे ये हमें पहले ये डिस्कस करना होगा कि क्या ये कोई फैक्ट्री ऑफिस है। हम क्लाइंट से हमेशा पूछते हैं, हमारा सवाल ये होता है कि आप करते क्या हैं, पहले ये बताइए। हिसाब से आपको जी वास्तु डिसाइड करना होता है। चलिए, एक नॉर्मल एक ऑफिस जहाँ पे कई सारे कर्मचारी काम करते हैं, ये समझ के चलते हैं, और समझ लीजिए कि वो मीडिया संस्थान ही है,
तो क्या रिसेप्शन से उसकी शुरुआत होनी चाहिए, कैसा होना चाहिए, क्या रंग होने चाहिए, क्योंकि रंगों का भी वास्तु में बहुत महत्व है। तो हम रंगों पर भी बात करेंगे जिंदल जी। बिल्कुल। जैसे मीडिया हाउस है, मीडिया हाउस में आपका जो मेन जो रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है कि पब्लिक और मीडिया के रिलेशनशिप जो है, तो वो रिलेशनशिप पे हमें काम करना चाहिए। रिलेशनशिप के लिए नॉर्थ वेस्ट जो एंगल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ वेस्ट चंद्रमा का चूँकि स्थान है, तो हमें ध्यान देना चाहिए कि जो भी रिकॉर्डिंग्स होती हैं, मीडिया से संबंधित जो भी काम होते हैं, उसमें हम नॉर्थ वेस्ट का ध्यान रखें कि स्टूडियो अगर हम बना रहे हैं तो नॉर्थ वेस्ट में बनाएं। और दूसरा, अगर हमारे पास कई बार ऐसा होता है कि मैम हम नॉर्थ वेस्ट में तो नहीं बना सकते, हमें कोई और ऑप्शन दीजिए, तो हम उस समय पर हम साउथ ईस्ट में भी काम कर सकते हैं कि मीडिया हाउस में जो हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है, जो हमारे काम हो रहे हैं, मेनली जो पब्लिक की तरफ जो जाने वाले हैं, वो हम साउथ ईस्ट में या नॉर्थ वेस्ट में हम लेके चलें। फिर आता है कि वहाँ पर कौन उसके ओनर कौन है। ओनर के लिए हम डेफिनेटली हमेशा साउथ वेस्ट देते हैं कि साउथ वेस्ट में हम ओनर का एक स्थान दें। चाहे वो बैठते हैं तो एक केबिन होना चाहिए, और नहीं बैठते तो हम एक चेयर उनके लिए सुरक्षित रख सकते हैं। फिर डिपेंड करता है कि वहाँ पर और कौन कौन से लोग काम करते हैं। कुछ लोग फ्रंट पे काम करते हैं, कुछ लोग बैक पे काम करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम सारी प्लेस डिसाइड कर सकते हैं। बिल्कुल। यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि कलर्स के बारे में भी, क्या कलर्स भी अलग अलग काम के हिसाब से तय होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, कलर्स भी अलग अलग काम के हिसाब से तय होते हैं। जैसे अगर आप बिल्डर हैं तो आपको कुछ एक खास जगह पर रेड कलर यूज़ करना चाहिए। जैसे अगर बिल्डर का ऑफिस है तो मैं चाहूँगी कि उस ऑफिस में साउथ की तरफ कोई भी एक छोटी सी पेंटिंग हम रेड कलर की यूज़ कर सकते हैं, लगा सकते हैं, क्योंकि कलर का इतना महत्व है। अगर आपने कलर गलत जगह पर प्लेस कर दिए तो हो सकता है कि उससे गलत रिजल्ट आपके सामने आए। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। एजुकेशन अगर किसी की फील्ड है, मान लीजिए कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ वो कुछ लाइट फाउंटेन या हल्का स्काई ब्लू कलर की पेंटिंग या कुछ इस तरह की चीज़ें यूज़ कर सकता है। तो ऐसे अगर आप मुझसे अलग अलग फील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे तो मैं अलग अलग फील्ड के आपको कलर्स के बारे में बता सकती हूँ। क्योंकि आपने भी एजुकेशन की बात की थी, तो क्यों ना एक इंस्टीट्यूशन के साथ ही शुरू करते हैं कि क्योंकि वहाँ कई सारे पिक्चर्स लगाए जाते हैं, और ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी एक नई ऊर्जा मिलती रहे, और एक बोलते हैं ना कि कोई महापुरुष हैं उनके लगाए जाते हैं फ़ोटोज़। इसके अलावा स्कूल है, स्कूल ऑफिस है, इनमें भी कुछ विशेष तरह का वास्तु ध्यान रखने की ज़रूरत। बिल्कुल, अभी हम एक प्रोजेक्ट पर काम भी कर रहे हैं जो कि करीब 6 एकड़ का है, जो स्कूल प्रोजेक्ट है। तो वास्तु तो हर जगह ध्यान में रखने की ज़रूरत है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो किस चीज़ पे फोकस है। जैसे अभी हम स्कूल की बात कर रहे हैं, तो स्कूल को जो कुछ प्लैनेट रिप्रेजेंट करते हैं जो ज्ञान और बुद्धि को देने वाले हैं, जैसे कि हम बात करते हैं जुपिटर की, हम बात करते हैं मरकरी की, हम बात करते हैं सन की। ये कुछ ऐसे प्लैनेट हैं जो कि एजुकेशन के लिए खास तौर पर जिम्मेदार हैं, तो उस दिशा को खास तौर पर फोकस करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बाकी दिशाओं को छोड़ दें। हम बाकी दिशाओं पर भी ध्यान देंगे, उनकी तरफ भी अच्छे से ध्यान देंगे, लेकिन इन दिशाओं पर खास फोकस करके और उन दिशाओं के जो एलिमेंट्स हैं हम उनको इन्हेंस कर सकते हैं। तो सन की अगर हम बात करें तो सन जो है, आप देखते हैं कि हमारे दिन की शुरुआत ही सूर्य से होती है। तो अगर हम सूर्य को प्रसन्न कर लें तो हमारा दिन बहुत अच्छा जाएगा। और जुपिटर जो है वो देवताओं के गुरु हैं, तो देवताओं के गुरु को अगर प्रसन्न कर लिया जाए तो पूरा के पूरा ज्ञान और जो है एजुकेशन जो है वो हमारे हाथ में हो जाएगा। अगर हम बुध की बात करें तो बुद्धि के देवता हैं बुध, तो हमारी बुद्धि भी प्रखर होगी। तो इस तरीके से कुछ खास प्लैनेट्स पे हम काम करते हैं तो सब कुछ बहुत अच्छा होगा। चूँकि हम व्यापारिक संस्थानों के बारे में बात कर रहे हैं, हम खास तौर पर आज ऐसी बातें कर रहे हैं जहाँ पर हमारा बिज़नेस चलता है और जिस भी काम में हम हैं, तो कम से कम वहाँ पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। इसके अलावा कोई ऐसी गलत चीज़ तो हम नहीं कर रहे हैं वास्तु के हिसाब से जिसकी प्रगति की बजाय वो प्रगति हमारी रुक रही है, पैसे को रोक रही है। यहाँ सीमा जी एक सवाल बहुत ज़रूरी है, कई जगह मैंने देखा है कुछ लोग तो उनकी यदि शॉप्स हैं तो बोलते हैं कि आप रिमूव करके जाइए, शू रिमूव करके जाइए, वहाँ अंदर आपको जूते पहन के अंदर नहीं जाना है। कई जो कस्टमर्स हैं वो भी अनकंफर्टेबल होते हैं कई बार। वाकई में इसका भी फ़र्क पड़ता है क्या? बिल्कुल फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ पहले जिस ज़माने में वास्तुशास्त्र की रचना हुई थी उस ज़माने में तो शू का कोई चलन ही नहीं था। हाँ, चप्पलें यूज़ होती थी, वो भी लकड़ी की। आज की डेट में हम अलग अलग तरीके के शू यूज़ करते हैं, अलग अलग, कोई प्लास्टिक का, कोई लेदर का, अलग अलग तरीके का फैब्रिक, और इस सब के पीछे अलग अलग प्लैनेट रिप्रेजेंट करते हैं। तो लकड़ी कभी भी नुकसान नहीं करती, लेकिन कुछ खास, जैसे कि आप लेदर यूज़ कर रहे हैं या फिर प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, तो कुछ खास नेगेटिव प्लैनेट्स एक्टिवेट हो जाते हैं, या फिर कुछ ऐसे प्लैनेट जो हमारे नुकसान पहुंचा सकते हैं।
जैसे राहु है, केतु है, शनि है, अगर ये हमारे लिए पॉजिटिव रहेंगे तो हमें बहुत नेम और फेम दे सकते हैं, लेकिन अगर ये नेगेटिव है तो हमें सबसे ज़्यादा डाउनफॉल भी इन्हीं प्लैनेट से मिलता है। तो हमें इस बात का, अगर कुछ व्यापारिक प्रतिष्ठान इस बात का ध्यान रखते हैं तो मैं तो कहती हूँ कि बहुत अच्छा है, और अगर फिर भी अगर आप कुछ नेगेटिविटी फेस कर रहे हैं तो हम उस दिशा में काम भी कर सकते हैं। बिल्कुल। सीमा जी, फ्रेग्रेंस का भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। जैसे ही हम किसी ऑफिस में इंटर होते हैं, हम किसी दुकान में इंटर होते हैं, तो एक विशेष तरह की खुशबू जो है वो हमें आकर्षित करती है, और वहाँ जहाँ हम जा रहे हैं उस बारे में कुछ थॉट्स क्रिएट होते हैं। तो फ्रेग्रेंस का महत्व भी, चाहे फिर वो घर हो या आपका व्यापारिक प्रतिष्ठान हो या कोई भी ऑफिस हो, कुछ भी। आपने ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि हमारा जो वास्तु है 5 एलिमेंट पे तो बेस्ड है ही, साथ के साथ में सेंसेस पे भी बेस्ड है। हम क्या देखते हैं, क्या स्मेल करते हैं, क्या हम टेस्ट करते हैं। तो ये काफ़ी आपने एक बारीक सवाल पूछा है, जो कि मैं दर्शकों को बताना भी चाहूँगी कि अगर कुछ खास चीज़ों को एक्टिवेट करना है, चूँकि अभी हम फाइनेंस की बात कर रहे हैं, तो हमें कुछ खास फ्रेग्रेंस और खास टेस्ट का हमें ध्यान रखना चाहिए कि लक्ष्मी जी को और कुबेर जी को क्या पसंद है। अगर हम उसके हिसाब से फ्रेग्रेंस अगर हम लगाते हैं ऑफिस में या फिर अपने प्रेमाइसेस पे, तो हमें उसका फ़ायदा मिलेगा। जैसे अलग अलग जगह की अलग अलग फ्रेग्रेंस होती है। सबसे पहले होती है कि आपके संकल्प या आपके विचार क्या हैं। तो अगर आपके विचार, आप विचारों को बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए चंदन बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है कि पहले तो विचार पॉजिटिव हों, और उस दिशा में फिर जैसे मेरे पास पॉजिटिव विचार है कि मुझे इस प्रतिष्ठान में या मेरे इस ऑफिस में मुझे अपने लोगों को अच्छे से अच्छी रोज़गार देना है और अच्छी तरक्की करनी है, फाइनेंस को स्ट्रॉन्ग करना है, ये एक पॉजिटिव थॉट हुआ। ये नेगेटिव थॉट हुआ कि मुझे दूसरे का बिजनेस कम करके अपना बिजनेस ज़्यादा ग्रो करना है। तो बहुत ज़रूरी है कि हमारे थॉट प्रोसेस सही हो। तो थॉट प्रोसेस सही करने के लिए हम चंदन की फ्रेग्रेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम फाइनेंशियली ग्रो करना चाहते हैं, दूसरी बात पे हमें ध्यान देना होगा कि अब हम लक्ष्मी जी को कैसे प्रसन्न करें। तो एक तो मैंने आपको फ्रेग्रेंस का जिक्र किया, दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर हम दूसरी चीज़ पे जाएँ, जैसे एक तो हुआ स्मेल, अब हम लेंगे टेस्ट को। तो हमें क्या करना चाहिए, अपने फूड में अगर हम 1 चम्मच खीर, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप रोज़ खीर खाइए, क्योंकि उससे तो फिर आप हेल्थ कॉन्शियस अगर हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, लेकिन 1 चम्मच खीर आप भोग लगाकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उससे लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होंगी। ऐसे बहुत सारे टिप्स हैं हमारे साथ में जो कि हम शेयर कर सकते हैं आपसे कि कुबेर जी किससे प्रसन्न होंगे। और तो ये यदि आप बताएंगे तो कम से कम, नहीं बहुत ज़्यादा तो थोड़ा बहुत तो हम शुरुआत कर ही सकते हैं, हमारे दर्शक जो हैं देखकर। तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखने की होती है कि जो दोष हैं वो दोष को दूर करें। अभी मैंने 5 सेंसेस की बात की, तो अगर मान लीजिए कहीं पर प्रेमाइसेस के पास में कहीं स्मेल है, तो पहले हमें उसको दूर करने की ज़रूरत है। आपने अक्सर देखा होगा कि शॉप तो बहुत अच्छी खूबसूरत बनाई है, लेकिन जैसे ही शॉप से बाहर होते हैं तो बड़ी सी नाली होती है और वहाँ पे बहुत स्मेल होती है। आप सोचेंगे हमने अंदर तो बहुत अच्छा कर लिया, बाहर का हमें क्या करना है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि लक्ष्मी का भी प्रवेश आपके मुख्य द्वार से होता है। अगर आपके द्वार पे या प्रेमाइसेस के बाहर कोई स्मेल है या गंदगी है, तो उसका इफेक्ट भी आपके बिजनेस पर पड़ेगा। तो आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि कहीं बाहर हमारे आसपास तो कुछ गंदगी नहीं है। कोई बाहर तो हमने ऐसा तो नहीं कि हमने अवॉइड कर दिया बाहर की चीज़ों को और अंदर अच्छा कर लिया। मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप अपने घर में या अपनी दुकान में या आप जो भी आपका ऑफिस है उसके अंदर सफाई रख रहे हैं, बाहर पूरा आपने कूड़ा फैलाया हुआ है, इस तरह की कोई आसपास गंदगी इकट्ठी हो रही है। इसीलिए कहते हैं कि जब लक्ष्मी आएगी तो पहले उसे आकर्षित करना ज़रूरी है, और वो तभी होगा जब उसे साफ़ सुथरा नज़र आएगा। आप क्या इंटर कैसे होगी, तभी तो इंटर होगी जब उसे अच्छा एक वातावरण मिल रहा है, बाहर एक फ्रेग्रेंस आ रही है, एक पॉजिटिविटी मिल रही है। पॉजिटिविटी सिर्फ वास्तु से नहीं आती, अपने विचारों से भी आती है। सकारात्मक विचार हमेशा रखिए और हमेशा उन्नति करनी है, इस थॉट को रखिए, बजाय ये कि हमारे साथ कुछ बुरा होगा, कुछ गलत होगा या कुछ अच्छा नहीं होगा। क्योंकि सीमा जी, हमेशा कहा जाता है कि बार बार हम जिस चीज़ को रिपीट करते हैं वो चीज़ हमारे साथ होने लगती है। तो इसीलिए शायद कहते हैं कि थॉट भी आपको बेहद पॉजिटिव रखने चाहिए, ताकि आपके साथ अच्छा ही अच्छा हो। क्योंकि यूनिवर्स को सिर्फ एक ही शब्द आता है, तथास्तु बोलना। आप जो अपने मन में रिपीट करते हैं, यूनिवर्स कहती है तथास्तु, आपके साथ वही होगा। तो बहुत अवेयर रहिए कि आप अंदर अंदर क्या आप रिसाइट करते रहते हैं। कई बार हम क्या सोचते हैं कि हम तो अच्छा बोलते हैं, लेकिन हम थॉट प्रोसेस हमारी, हमें बहुत ध्यान रखना है कि हम क्या सोचते रहते हैं दिन भर। और कई बार हम अंदर ही अंदर इतनी सारी बातें कर जाते हैं जो हमें कुछ पता नहीं होता कि हम क्या कर गए, और हम थक जाते हैं, क्योंकि अंदर ही अंदर डिस्कशन चल रहा होता है हमारा सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड में। उसके लिए अवेयर होने की बहुत ज़रूरत है। और एक बात और मैं ये बताना चाहूँगी कि जैसे हम अंदर और बाहर की वास्तु की बात कर रहे हैं, तो ये पर्यावरणीय वास्तु है। अगर हम अपने ऑफिस की वास्तु का ध्यान रखते हैं, साथ के साथ में हमें पर्यावरण की वास्तु का भी ध्यान रखना होगा।
तभी आज सरकार ने भी बहुत सारे नॉर्म्स बना दिए हैं कि अगर आप कोई फैक्ट्री बनाते हैं तो आसपास का पर्यावरण आपका अच्छा होना चाहिए, पेड़ पौधे होने चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधों के लिए भी कुछ प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल है जो कि आपकी तरक्की को बढ़ाने में सहायक होंगे। तो कौन कौन से पेड़ पौधे लगाएं और हम पर्यावरण का ख्याल रखें, ये भी हमें ध्यान में रखना होगा। चलिए, तो चूंकि आपने पेड़ पौधों की बात निकाली ही है, तो कोई भी व्यापारिक प्रतिष्ठान है, यदि हमारा कोई भी बिजनेस है, तो वहाँ किस तरह के पौधे ज़रूर होने चाहिए? वैसे तो पर्टिकुलर हर उसके लिए अलग होंगे, लेकिन फिर भी कुछ पौधे जो आप सजेस्ट करेंगे जो हमें सभी को लगाने चाहिए। देखिए, हमारे यहाँ कुछ प्लांट्स खास तौर पर बहुत महत्वपूर्ण माने गए हैं। तुलसी। तुलसी क्यों महत्वपूर्ण मानी गई है? आप लोग को लगता होगा कि ये पौधा क्यों लगाना है, ये क्यों नहीं लगाना। एक सिंपल सा लॉजिक है, जो प्लांट सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं हमें, वो प्लांट लगाने चाहिए। क्यों लगाने चाहिए? हमारी एक एक सेल जो है वो ऑक्सीजन पर डिपेंड करती है। अगर इसको 100% ऑक्सीजन का, प्योर ऑक्सीजन का इंटेक मिलेगा तो ये बहुत हेल्दी रहेगी और पॉजिटिव थॉट्स हमारे मन में आएंगे। आप देखिएगा, जब भी कोई व्यक्ति नेगेटिव होता है ना, तो सिर्फ आप उसको एक बात बोलिए, डीप ब्रीदिंग करें वो, तो आपकी नेगेटिविटी काफ़ी हद तक वहीं ख़त्म हो जाएगी। लेकिन किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान में कैसे संभव है तुलसी लगाना? या तुलसी हाँ, का तो क्या अभी मैं लगाना? उसके ऊपर ही जाने वाली हूँ कि व्यापारिक प्रतिष्ठान में चूंकि ये संभव नहीं है, तो आप इंडोर पे ऐसे प्लांट लगाइए जहाँ पर जो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन दे सके। और अगर बाहर की बात करें तो नीम, पीपल, ये कुछ ऐसे पेड़ हैं जो बहुत अच्छी ऑक्सीजन देते हैं। तो जब इंडस्ट्री की बात करें तो वहाँ पर ऐसे ऐसे प्लांट लगाने चाहिए जो 24 आवर ऑक्सीजन दे सकें। और इंडोर प्लांट आप ऐसे यूज़ करें जहाँ पर आप उनके रिसर्च कीजिए कि कौन कौन से ज़्यादा मैक्सिमम आपको ऑक्सीजन दे सकते हैं। और जगह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आमतौर पे तो मार्केट में शॉप्स होती हैं, तो वहाँ थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी उसको आप रख सकते हैं। और बोनसाई जो कहते हैं वो भी। नहीं, मैं बोनसाई के फेवर में नहीं हूँ, अच्छा। क्योंकि बोनसाई बहुत सारे लोग पीपल का पेड़, बड़ का पेड़, बोनसाई, आपने देखा होगा कि पीपल और बड़ का पेड़, खास तौर पे बरगद का जो पेड़ होता है, आपने देखा होगा उसकी रूट्स कैसे फैलती हैं। अगर आपने एक पेड़ लगा दिया तो कुछ सालों बाद हो सकता है कि उस पूरे एरिया में उसका जंगल बन जाए। मतलब उसकी आप ग्रोथ देखिए कितनी तेज़ी से ग्रोथ होती है। तो आप भी चाहेंगे कि आपकी ग्रोथ भी कुछ उस तरीके से हो जैसे बरगद के पेड़ की ग्रोथ हो। लेकिन हमने बोनसाई करके उस बरगद के पेड़ का क्या कर दिया? वैसे भी बोनसाई के कुछ लोग वास्तु के हिसाब से भी उसको ठीक नहीं मानते। एग्जैक्टली, इसलिए मैं बोनसाई के फेवर में नहीं हूँ। लेकिन हाँ, हम मैक्सिमम जो ऑक्सीजन देने वाले प्लांट्स हैं वो हम अंदर लगा सकते हैं। बिल्कुल। सीमा जी, एक बेहद महत्वपूर्ण है, चूँकि हम दोनों महिलाएं हैं, तो एक सबसे पहले थॉट आता है कि महिलाएं सजने संवरने के लिए, जैसे आपने कहा कि बाहर से पहले चीज़ को खूबसूरत दिखना है, और ईश्वर ने हमें ये दिया है कि हम सजे संवरें, तो पार्लर इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या ब्यूटी पार्लर्स के लिए भी कोई रूल्स हैं? क्योंकि देखिए, वहाँ लोग अपने हेयर कट के लिए जाते हैं, तमाम तरह की अपनी सफाई के लिए जाते हैं, तो काफ़ी सारी नेगेटिविटी कई तरह की आती भी है, वहाँ रह भी जाती है, तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करें? देखिए, हर एक जो हमारा काम है उसके लिए एक प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल है, जैसे मैंने आपको बताया। तो सजने संवरने के लिए जो प्लैनेट है वो है शुक्र। तो आप, कई लोग साउथ फेसिंग के बहुत अगेंस्ट होते हैं, पर मैं साउथ फेसिंग के बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ। खास तौर पर अगर कोई लग्जरी आइटम है और सजने संवरने की बात हो रही है तो साउथ फेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उसमें भी अलग अलग पॉइंट होते हैं, अलग अलग गेट्स हो सकते हैं। तो वितत, बहुत सारे पद होते हैं वास्तु में। तो जो थोड़ा भी वास्तु जानते हैं, अगर वितत और गृहक्षत के पद पर अगर हम गेट बनाएं और साउथ फेसिंग पार्लर बनाएं तो वो बहुत ही सक्सेसफुल होता है वो पार्लर। तो उसका ध्यान रखें वास्तु का कि आप साउथ फेसिंग ले सकते हैं, और वितत के पद से अगर आप गेट देते हैं तो उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है जी। इसके अलावा वहाँ जो रिसेप्शन है या वहाँ जो अटेंड करने का है लोगों को, वहाँ भी हम कुछ ऐसा कर सकते हैं? मतलब कुछ ऐसी सीनरी या कुछ ऐसा जैसे लगातार आप क्लाइंट्स आपके बनते रहें? आपको वहाँ पर कुछ ऐसी फ्रेगरेंस, जैसे हम रोज़ फ्रेगरेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ जो रिसेप्शन एरिया है वहाँ पे वाइट कलर इस्तेमाल करें, क्योंकि साउथ की एंट्रेंस, मैंने आपको साउथ की एंट्री बोल रही हूँ, तो साउथ की एंट्री पे आप वाइट कलर यूज़ करें, तो वो उसकी ग्रेस ही अलग होगी और वो आपको आगे बढ़ने में मददगार करेगा। क्लाइंट बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट होंगे वहाँ पर। और वहाँ पर कुछ हम वाइट में हम साउथ की वॉल पर हम रेड कलर की एक पेंटिंग लगा सकते हैं, और ईस्ट की तरफ हम हल्का सा गुलाबी कलर की पेंटिंग लगा सकते हैं। उससे उसमें उसकी एनर्जी बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। वैसे तो आप कलर्स के बारे में भी हम बात कर रहे हैं, तो हर कलर का अपना एक महत्व है और एक विशेष ग्रह को का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन आमतौर पे कहा जाता है कि कुछ कलर्स हैं जो पूरे तरीके से रखने से बजाय फ़ायदे के नुकसान भी होना शुरू हो जाता है। वो कौन कौन से कलर्स हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए?
देखिए, अगर हम काला और नीला कलर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे लिए नेगेटिविटी क्रिएट कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि काला अगर तिल के रूप में इस्तेमाल किया जाए, जैसे चेहरे पे काले रंग का तिल बहुत ही खूबसूरत दिखता है और खूबसूरती में चार चांद बढ़ा देता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपका कोई इंडस्ट्री, मान लीजिए कोल इंडस्ट्री है या फिर लोहे की इंडस्ट्री है, तो वहाँ पे हल्का ग्रे कलर आप बॉर्डर आउटलाइन की तरह यूज़ कर सकते हैं। या फिर पश्चिम की तरफ अगर आप काले रंग की छोटी सी कोई पेंटिंग लगाते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी। तो ऐसा नहीं कि काला रंग हमेशा ही ख़राब होता है, कई जगह वो आपको उत्प्रेरक का काम भी करता है, एनर्जी बूस्टिंग का काम भी करता है। ऐसा कहते हैं कि यदि काला रंग हम पहनते हैं और यदि जिस दिन हमने काले रंग का कोई ड्रेस पहना है, चाहे शर्ट पहना है, चाहे साड़ी पहनी है, चाहे सूट पहना है, टॉप पहना है, तो नेगेटिविटी जल्दी आती है या गुस्सा जल्दी आता है, इसका कोई कनेक्शन है क्या? देखिए, मैंने भी आज काला रंग पहना हुआ है, तो बिल्कुल इसका कनेक्शन है, क्योंकि कलर जो है इस ये कंप्लीट वास्तु एक साइंस है। क्योंकि हम जो देखते हैं एक्चुअली वो होता नहीं है, हम जो देख रहे हैं ये सिर्फ एक रिफ्लेक्शन है। इट मीन्स अगर ये ब्लैक कलर है तो इस ड्रेस ने सिर्फ ब्लैक कलर को रिफ्लेक्ट किया, बाकी कलर पूरे इसके अंदर एब्जॉर्ब हो गए हैं। तो जो चूंकि जो रिफ्लेक्शन आया है वो हमारे रेटिना तक पहुंचा और हम उसको देख पा रहे हैं, तो वो हमें ब्लैक नज़र आ रहा है। तो हमें ऐसे कलर पहनने चाहिए जो कि लाइट कलर हो, क्योंकि बाकी सारे कलर उसके अंदर एब्जॉर्ब हो गए हैं और सिर्फ वाइट कलर रिफ्लेक्ट हुआ है। तो जो मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस वाले कलर हैं वो यूज़ करें तो हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन एक सीमा जी, हमेशा एक सवाल मेरे मन में रहता है, कहते हैं कि काला कलर ठीक नहीं है, पूजा में पहनना नहीं है, शादियों में अवॉइड करना है। हालांकि काला अभी फैशन में बहुत रहता है और कई लोगों को बहुत पसंद आता है, मुझे भी पर्सनली बहुत पसंद है। लेकिन एक चीज़ हमेशा मैं कंफ्यूज रहती हूँ सोच के कि जब आपको किसी बुरी नज़र से बचाना है तो आप काला धागा बांधते हो, जब आप मंगलसूत्र पहनते हो तो आप काला पहनते हो, फिर काला बुरा कैसे हुआ? मैंने आपको यही बात बताई ना, काला अगर तिल के रूप में हमारे चेहरे पे काले रंग का तिल है तो वो हमारी खूबसूरती को बढ़ाएगा। तो हम अगर मंगलसूत्र पहनते हैं तो कितने मनके होते हैं, मंगलसूत्र में छोटे कुछ मनके होते हैं, हम पूरे की पूरी ड्रेस अगर पहनते हैं तो उसका इफेक्ट हमारे ऊपर आता है। या तो हम उस प्रोफेशन को डील कर रहे हो, जिस प्रोफेशन में हम हैं, तो हम वो कई बार कुछ प्रोफेशन ऐसा होता है जहाँ पे ब्लैक कलर हमें सूट करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई तेल का काम कर रहा है, कोई अगर कोल माइन का काम कर रहा है, कोई अगर लोहे का काम कर रहा है, तो कुछ हद तक वो ब्लैक कलर को सस्टेन कर सकता है। लेकिन बहुत ज़्यादा ब्लैक कलर, आखिर 5 एलिमेंट तो हमारे अंदर हैं ही, हम सिर्फ और सिर्फ ब्लैक कलर को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। आप ये सोचिए कि हम सिर्फ ब्लैक कलर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अगर आपने अपनी चेतना को उतना हाई लेवल पे ले आए हैं तब तो आप उसको बैलेंस कर सकते हैं, अदरवाइज आपको बैलेंसिंग में दिक्कत आ सकती है। बिल्कुल। सीमा जी, एक चीज़ आपसे और जानना चाहेंगे, जब कोई भी व्यापारिक प्रतिष्ठान होता है, ऑफिस होता है, तो उसमें हम जैसे हमारे पीछे भी है वास रखा हुआ है, फ्लावर्स हैं उसके अंदर, जब ये हम रखते हैं, इसे रखते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरह के होने चाहिए? देखिए, जैसे अभी आपने वास रखा हुआ है और ये रेड कलर का है, इसमें येलो फ्लावर्स हैं। कई बार हम कुछ चेंजेस किसी प्रेमाइसिस में सिर्फ इतना करा देते हैं कि हम कहते हैं कि ये वाज यहाँ से हटा दीजिए, बाकी सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी आपकी, और उसमें प्रेमाइसिस में हो सकता है कोई दिक्कत ही ना हो। तो छोटी छोटी चीज़ें कि आपने शेप क्या रखा हुआ है, आपने कलर क्या रखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगी कि साउथ वेस्ट में अगर आप येलो कलर इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर यही येलो कलर आपने नॉर्थ ईस्ट में इस्तेमाल किया, या फिर आपने साउथ ईस्ट में जैसे हम साउथ ईस्ट में सफ़ेद रंग इस्तेमाल कर सकते हैं या हल्का हरा रंग इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यही हरा रंग आपने अगर साउथ वेस्ट में इस्तेमाल किया तो सब अपोजिट हो जाता है। आप रेड कलर साउथ में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यही रेड कलर अगर आप नॉर्थ में इस्तेमाल करते हैं तो ये अपोजिट हो जाता है। तो इस बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि आप कलर क्या यूज़ कर रहे हैं, शेप क्या यूज़ कर रहे हैं। जैसे ये वाज है, ये कुछ सिलेंड्रिकल शेप जैसा दिख रहा है, तो ये इस डायरेक्शन के लिए शुभ है कि नहीं है सिलेंड्रिकल शेप। साउथ ईस्ट में कई बार हम ट्रायंगल शेप यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ के लिए वो ट्रायंगल शेप बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है। तो अगर ये ट्रायंगल हमने नॉर्थ ईस्ट में उठा के रख दिया तो सिर्फ एक छोटी सी पेंटिंग चेंज कराने से पूरे प्रोमाइसेस की एनर्जी चेंज हो जाती है। एक सवाल आपसे ज़रूर यहाँ पे जानना चाहेंगे, कोई एक व्यक्ति है, वो किसी भी प्रोफेशन में है और जो उसका कैबिन है या उसका जो चेयर है उसमें किस तरह का, यदि उसे लग रहा है कि वो उन्नति नहीं कर रहा है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, या उसकी बात नहीं सुनी जाती, या हमेशा किसी इंटरनल पॉलिटिक्स में फंसा होता है, उसको किस तरह की व्यवस्था अपने आसपास करनी चाहिए? एक तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि जब आप आप कहीं बैठे होते हैं तो आपके बैक साइड में क्या वॉल है कि नहीं है। आजकल बहुत सारे प्रेमाइसेस ऐसे बन रहे हैं जहाँ पे बैक साइड पे वॉल ही नहीं होती है, तो वो अक्सर ये शिकायत करते हैं कि हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है। तो आप सिटिंग की पोजीशन को चेंज करके अपने लाइफ में स्टेबिलिटी ला सकते हैं। मतलब
वॉल होनी चाहिए पीछे। एग्जैक्टली आपके पीछे ही वॉल नहीं है, आपको बैक से सपोर्ट नहीं है, तो फिर आप लाइफ में स्टेबिलिटी की बात कैसे करेंगे। दूसरी बात, आपने टेबल पे रखने की बात की, तो मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगी, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन आपका प्रोफेशन क्या है उसके अकॉर्डिंग पहले तो आप चूज़ कीजिए। दूसरा, अगर आप रैंडम अगर मैं बात करूँ तो हम 9 ग्रहों के रतन होते हैं, उनके हम ट्री लगा सकते हैं वहाँ पर, ताकि सारे प्लैनेट उसमें कवर हो जाएं। अच्छा, मतलब ट्री एक छोटा सा ट्री ला के हम रख लें तो वो सारे के सारे कवर हो जाएं। और अगर आप पर्सनली मुझसे बात करें कि मेरा ये प्रोफेशन है, तो मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ इस प्रोफेशन के अकॉर्डिंग आपको क्या रखना सूट करता है। बिल्कुल सीमा जी, देखिए हमने उम्मीद की है अपने दर्शकों को इस शो के माध्यम से छोटी छोटी जानकारियाँ देने की, और यदि उनके पास कोई सजेशन है या वो कोई विशेष तरह की जानकारी आपसे चाहते हैं तो उम्मीद करेंगे कि वो हमसे जुड़ेंगे और उस तरह के हम विषय भी लेकर आएंगे, क्योंकि दर्शकों के हमें मेल आते हैं, उनके मैसेजेस आते हैं, कई बार तो सीधे फ़ोन भी करते हैं कि हमें इस विषय पर बात करनी है और इस विषय में डिटेल चाहिए। तो उम्मीद करेंगे दर्शकों कि आप भी इसी तरह हमें अपना प्यार देते रहें, और हमारी कोशिश रहेगी कि आपके जीवन की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उनको हम सीमा जी के माध्यम से दूर करते रहें, वास्तु के माध्यम से दूर करते रहें। इसी के साथ सीमा जी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त हमें दिया बहुत सारा, और जैसे हमने पहले भी कहा कि वास्तु एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और इस पर इतनी जल्दी आधा घंटे में बात नहीं हो सकती है। तो एक खास टॉपिक के साथ फिर होंगे आपसे मुलाकात आपसे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।